नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो लाइक भी करें। मैं भक्तों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें। मैं रामायण, श्री रामचरितमानस जो रामायण जो है और गीता, मैं दोनों से ही बात करने वाला हूँ। बात वो बताने वाला हूँ जो आपको सुनकर आश्चर्य होगा और आश्चर्य है भी नहीं। क्यों? आश्चर्य उन लोगों के लिए है जो लोग पढ़ते नहीं, और उन लोगों के लिए आश्चर्य नहीं है जो लोग पढ़ते हैं। तो जो भक्तजन गीता और रामायण दोनों को पढ़ते हैं उनके लिए ये आश्चर्य की बात नहीं है, और जिन्होंने गीता पढ़ी नहीं है, रामायण का ही अध्ययन किया है, श्री रामचरितमानस का अध्ययन किया है, उनके लिए ये आश्चर्य है। जिन्होंने गीता पढ़ी है और रामायण नहीं पढ़ी है उनके लिए आश्चर्य है, और जिन्होंने गीता और रामायण दोनों ही पढ़ी है उनके लिए आश्चर्य की बात है ही नहीं। तो बात ऐसी है कि गीता का पहला अध्याय में ये तुम्हारा 41वां श्लोक है। 41वें श्लोक में जो बात कही गई है वही बात मैं आपको श्री रामचरितमानस में दिखा दूंगा। कौन से पेज पे है वो मैं दिखा दूंगा। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अब देखो यहाँ पर ये 41वां जो श्लोक है गीता का, वह है अधर्म विभाव कृष्ण प्रदुषंति कुल स्त्रियं स्त्रीषु दुष्टासु वाषणे जायते वर संकरम। हे केशव, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और वह वाषणे स्त्रियों को दूषित हो जाने पर वर संकर उत्पन्न होता है। तो इसमें जो उत्तर भी है, इस प्रश्न है श्लोक का क्या तात्पर्य है। कुल धर्म के नाश हो जाने से सब कुल के स्त्री पुरुष उच्छृंखल हो जाते हैं, तब उनकी प्राय सभी क्रियाएं अधर्म युक्त होने लगती हैं, अधर्म करने लगते हैं। इससे पाप अत्यंत बढ़कर सारे समाज में फैल जाता है। सर्वत्र पाप छा जाने से समाज की स्त्री पुरुषों की दृष्टि में किसी भी मर्यादा का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता, और उनका पालन करना तो दूर रहा, वे उनको जानने की भी चेष्टा नहीं करते, और कोई उन्हें बतलाता है तो उसकी दिल्ली उड़ाते हैं और उससे द्वेष करते हैं। ऐसी अवस्था में पवित्र सती धर्म का, जो समाज धर्म की रक्षा का आधार है, अभाव हो जाता है। सतीत्व का महत्व खोकर पवित्र कुल की स्त्रियां घृणित व्यभिचारी दोष से दूषित हो जाती हैं। उनका विभिन्न वर्णों के पर पुरुषों के साथ संयोग होता है। माता और पिता के भिन्न भिन्न वर्णों के होने से जो संतान उत्पन्न होती है वर संकर होती हैं। इस प्रकार से ये कुल की परंपरा पवित्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। अब यही जो इसमें जो श्लोक है, जो इसमें ये श्लोक है, मैं आपको बात है श्री रामचरितमानस में दुआ एक बताऊंगा, बिल्कुल इससे ही मिलता जुलता है। जो इसमें लिखा है स्वयं वही उसमें लिखा है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से ये बता रहा हूँ। उत्तरकांड में ये दुआ दिया गया है, ये दुआ बिल्कुल, और इसे जो गीता में जो श्लोक है उससे मैच खा रहा है, बिल्कुल मैच खा रहा है। लेकिन ऐसा होता है कि जैसे कि श्री रामचरितमानस में संक्षिप्त में कहा गया है और गीता में पूरे विस्तार से बताया गया है, लेकिन इसमें भी विस्तार से ही है अगर आप समझना चाहो तो। कैसे? वो ऐसे कि ये दुआ जो दिया गया है नीचे, ये दुआ का वही अर्थ निकाल सकता है जो बड़े विद्वान हैं, क्योंकि इसमें एक एक शब्द आपको वो चीज़ बता सकता है जिस चीज़ को आपको पता नहीं है। अब यहाँ पे ये दुआ दिया गया है, बहे बरन शंकर कली भिन्न से तु सब लोग करे पाप पापई दुख वै रुज शोक वियोग। अब यहाँ पे देखो ये इसका अर्थ कर दिया गया है कि कलयुग में सब लोग वर शंकर और मर्यादा से छूत हो गए हैं। तो कलयुग में
सब लोग वर्णशंकर। वर्णशंकर का मतलब जानते हो? नहीं। वर्णशंकर का मतलब होता है माता किसी और बिरादरी की और पिता किसी और बिरादरी का। तो ये दोनों से ये जो संतान उत्पन्न होती है वो वर्णशंकर कहलाती है, क्योंकि माता किसी और बिरादरी की है, पिता किसी और बिरादरी का। तो क्या है कि वहाँ धर्म नहीं है, वहाँ अधर्म हो रहा है, मर्यादा से च्युत हो गए हैं, कोई मर्यादा नहीं है। बेटा अपने बाप की नहीं मानना है, न बेटी अपनी बाप की मान रही है, दोनों ही मर्यादा को तोड़कर, और पिता किसी और बिरादरी की और पिता किसी और बिरादरी का और माता किसी और बिरादरी की, तो दोनों ही एक जो संतान उत्पन्न होती है वो वर्णशंकर कहलाती है। तो यहाँ पे मर्यादाएं, धर्म, ये सब नष्ट हो गए हैं और वो पाप करते हैं। वो जो कुछ करते हैं उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि ये क्या है, धर्म है क्या अधर्म है। उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। यही तो कलयुग की वो है। और उनके फलस्वरूप दुख, भय और रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। यानी उन्हें दुख भी मिलता है, लेकिन उस दुख से बिल्कुल उनकी चेतना जागती नहीं है। भय भी उत्पन्न होता है उनके अंदर, रोग भी बहुत आते हैं, बहुत रोग आते हैं। देखा होगा हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, कभी किसी रोग से पीड़ित है, कभी किसी रोग से। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें रोग ना हो, सबके अंदर रोग भरा पड़ा है। शोक होता है, प्रिय वस्तु का वियोग होता है। जिस वस्तु की हमें चाह है वो हमें मिल जाती है, फिर उसका वियोग हो जाता है। और देखिए यहाँ पर एक चौपाई और दी गई है, बड़ी सुंदर है। कुलवंती नकारई नारी सती, ग्रह आने छेरी निवेरी गति, सुत माने मात पिता तब लो, अवलानन दिक नहीं जब लो। अब यहाँ पर इसकी अर्थ है कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं। जो मर्यादा से चलने वाली होती हैं, जो मर्यादा का अनुसरण करती हैं, और जो सती स्त्री हैं, तो पुरुष उन स्त्रियों को घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। जो दासी को ला रखते हैं, दासी का मतलब कि वो किसी और बिरादरी की है। और पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं, कब तक मानते हैं? जब तक स्त्री मुंह नहीं दिखाई पड़ा, जब तक उसका शादी नहीं हो जाती। शादी के बाद स्त्री के जाल में पड़ते ही वो अपने माता पिता को बिल्कुल नहीं मानते। ठीक है, तो यहाँ पर ये चौपाई जो है यही सिद्ध हो रही है उसी से, क्योंकि जो उसमें गीता में जो कहा गया है कुलवती नारी के बारे में भी बताया गया है, उसी में वर्णशंकर जो है। और ये बिल्कुल दुआ जो है बिल्कुल उसी से मैच खा रहा है। तो आप लोगों को कहते इस बात से कहते ये कि जानकारी मिली होगी कि गीता और रामायण में जो शब्द हैं वो मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें किसी थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है। और जो लोग विद्वान हैं उनके लिए कुछ भी अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम है गीता और रामायण। ठीक है, तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। और जय श्री राम, जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।